हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स हु विल बी टेकिंग अप देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 2025. सो मैं देख रहा था भाई कि YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो 10th के बच्चों को, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं इस साल के, उनको बहुत डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पता है आपको, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई निकल गया है, 5 महीने निकल गए हैं, आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की, अब आप क्या करें. तो बहुत डर वाली बात है भाई, चिल मारो. आप क्लास 10th में हो, मैं एक एजुकेटर हूं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी ट्रेन नहीं छूटी है और आप अभी से अगर पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स, 100% AIR रैंक 1 2 3 4 5 ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं AIR रैंक 1 2 3 4 5? इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं. बस आपने अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपको मजे आने वाले हैं और आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी बेहतरीन. तो डरिए बिल्कुल नहीं, अभी कोई ऐसा समय नहीं निकला है. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए हैं आपके सारे ही कोर सब्जेक्ट्स में, तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने अभी तक पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की है, अभी भी आप मोबाइल गेम पे 4-4 5-5 घंटा खेल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, मेरे स्कूल वाले टीचर भी बहुत होमवर्क देते हैं, सारी छुट्टियां निकल गई प्रोजेक्ट बनाने में, और मुझे क्लास कोचिंग का भी होमवर्क करना है, ट्यूटर का भी होमवर्क करना है, 4 जगह मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूं, कैसे मैं होमवर्क मैनेज करूं, फिर कैसे मैं सेल्फ स्टडी करूं, ये सर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप भी उनमें से कोई हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको मुश्किल आ रही है सारी चीजें मैनेज करने में. अगर मुश्किलें आ रही हैं तो टेंशन की बात नहीं है, आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो और बोर्ड्स में आराम से 100% मार्क्स ला सकते हो, हल्के होके, आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम. क्या है 6 महीने की स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बट स्ट्रैटेजी बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने ICSE क्लास 10th का एक डेडिकेटेड अलग चैनल लॉन्च कर दिया है YouTube के ऊपर, बाय द नेम ऑफ ICSE एम्पायर. सो ICSE एम्पायर नाम से हमने क्लास 10th का एक नया YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम सारा का सारा कंटेंट डालने वाले हैं रिलेटेड टू ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर all the subjects that you have in your class 10th, like physics, chemistry, maths, biology, English, computer, social science, history, civics, geography, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. and that too free of cost, पूरा का पूरा free, nothing to pay, everything is free. इस पर्टिकुलर ICSE एम्पायर वाले चैनल पे हम अभी प्रेजेंटली 3 सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. बहुत ही जल्द हम हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की भी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं. ये जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की जो क्लास है, ये संडे को 20 आवर्स यानी 20 आवर्स यानी 8 PM पे आपके YouTube चैनल ICSE एम्पायर पे आती है. फिजिक्स की जो क्लास है दैट इज पब्लिश्ड ऑन सैटरडे 8 PM. एंड अगेन केमिस्ट्री की जो क्लास है थर्सडे को 8 बजे आप लोगों के लिए पब्लिश की जा रही है. इन सारी क्लासेस को अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके क्वेश्चंस, जितने भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपकी बुक्स कंसाइज हो गई या ML अग्रवाल हो गई या नूदिया आपकी HC वर्मा हो गई या व्हाटएवर, जो भी आप किताबों से, क्लास 10th की किताबों से आप लगा रहे हैं, ये सारे की सारी क्लास 10th की जो फेमस बुक्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. उनका एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन सब कवर करने वाले हैं. बहुत ही जल्द हम इस चैनल पे लाइव भी आपके लिए शुरू करने वाले हैं, ताकि लाइव आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी परेशानियां क्लियर कर दें. तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पे इस साल हम कराने वाले हैं ICSE क्लास 10th की जबरदस्त तैयारी. आपको किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी स्कूल के टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी ट्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा. आपका जो बड़ा भाई यश महेश्वरी है, इस साल हम अपनी पूरी टीम के साथ आपकी तैयारी करा देंगे बेहतरीन इस YouTube चैनल पे. नाउ 6 मंथ्स की भाई क्या स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप देखिए महीने के हिसाब से तो अभी जुलाई जो है इसमें ऑलमोस्ट ओवर हो गया है. अगर आप टेक्निकली देखें सो लेट्स से 15 डेज बचे हैं अभी इस जुलाई के महीने में. अब आपके पास अगर आप सब्जेक्ट्स देखिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं भाई. सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, सब्जेक्ट है मैथ्स, देन यू हैव इंग्लिश
एज इन लैंग्वेज, लिटरेचर दोनों हैं, फिर आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, देन यू हैव योर एक्स्ट्रा पेपर्स लाइक कंप्यूटर हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, या फिर किसी ने मास कम्युनिकेशन लिया है तो मास कॉम के भी बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आपको इसके साथ साथ हिंदी भी है, भाई हिंदी को कैसे भूल सकते हैं, हिंदी भी है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स को कैसे हम बैलेंस आउट करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, ताकि दिसंबर के बाद हमारी जो तैयारी हो वो गॉड लेवल की हो जाए, हम बेहतरीन तैयारी कर चुके हों। क्योंकि उससे पहले नवंबर के मंथ में बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, किसी स्कूल में अक्टूबर के मंथ में पहला प्री बोर्ड होता है, फिर दिसंबर में प्री बोर्ड 2 होता है। तो कैसे हम प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 की बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, इसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मैं पिछले 12 साल से आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूं, और मैंने एआईआर रैंक 3 रैंक 2 आईएससी में भी दिए हैं, और पिछले साल आईसीएसई में हमारे बहुत सारे बच्चों के 98-99 परसेंटेज भी आए थे क्लास 10th में। सो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, जो मैं बताऊंगा बस आपने अगर वो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। आपको खेलने के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको हॉबीज़ को फुलफिल करने के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको अपने फेवरेट कार्टून्स देखने का टाइम मिलेगा, गेम खेलने का टाइम मिलेगा, स्पोर्ट्स खेलने का टाइम मिलेगा। आप सारी चीजें आराम से मैनेज कर ले जाओगे। बस आपको करना क्या है ये मैं बताता हूं। सो आपको करना ये है कि अपार्ट फ्रॉम जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है स्कूल में, आपका ट्यूटर दे रहा है, कोचिंग में मिल रहा है, उन सारी चीजों को हटा के, होमवर्क क्या है ना, देखो स्कूल का होमवर्क आप स्कूल में भी फिनिश कर सकते हो। अगर आप स्कूल में पिकनिक मनाना बंद कर दो, दोस्ती यारी थोड़ी कम कर दो, स्कूल का होमवर्क स्कूल में निपटाया जा सकता है। कोशिश करो कि स्कूल का होमवर्क स्कूल में निपटा दो, उसको कैरी फॉरवर्ड ना लेके आओ, ठीक? क्योंकि स्कूल का होमवर्क जो होता है ना, वो सिर्फ खाना पूर्ति है जो आपको करनी है, बाकी उससे लिखने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके नंबर आएंगे सेल्फ स्टडी करने से। ये आप अपने चाहे सीनियर से पूछ लीजिए, चाहे टीचर से पूछ लीजिए, चाहे पेरेंट्स से पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहेगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सो व्हाट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज सेल्फ स्टडी। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। करना क्या है आपको, जैसे मैथ्स का संडे को आपके पास 8 बजे एक वीडियो आया, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम है। आपने संडे को 8 बजे से लेके लेट्स से 2 घंटे का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है, 9 साढ़े 9 बजे तक आपने पूरी वो क्लास अटेंड कर ली। अब उस क्लास को अटेंड करने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो नोट्स हैं, जो शीट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हमारे महेश्वरी क्लासेस एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है महेश्वरी क्लासेस। ये एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, सो ये प्ले स्टोर पे भी है और iOS पे भी है, दोनों पे ही मौजूद है। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारा फ्री कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए पूरा 1 हफ्ता। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू डेडिकेट 1 आवर ऑल्टरनेट, डेली भी नहीं, ऑल्टरनेट। सो अगर आपने 1 घंटा ऑल्टरनेट मैथमेटिक्स को दिया, लेट्स से मंडे वेंसडे फ्राइडे, या मंडे ट्यूसडे थर्सडे कर लिया आपने, या मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन कर लिया, तो 3 दिन आपको मैथ्स को देना, या सैटरडे संडे मंडे, कोई भी 3 दिन हफ्ते के निकालिए। 1 घंटा बैठ के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगा वीडियोस में, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। सो कॉन्सेप्ट्स मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन मैं करके बता दूंगा, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो आपको यहाँ पे करने को मिल जाएगी। तो आपको 1 घंटा ऑल्टरनेट देना है मैथमेटिक्स को, राइट? बच्चे आपके साइंस के सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में आपको क्या करना है, आपको 1 आवर ईच सब्जेक्ट को देना है, ओनली फॉर 2 डेज। तो आपको 1 घंटा देना है एक सब्जेक्ट को, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। सो लेट्स से मंडे ट्यूसडे को आपने फिजिक्स कर लिया, वेंसडे थर्सडे को केमिस्ट्री कर लिया, फ्राइडे सैटरडे को बायो कर लिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2-2 दिन भी 1-1 घंटा अगर इन सब्जेक्ट्स को दे दिया, आपकी तैयारी हो जाएगी गॉड लेवल की। आपको कोई नहीं रोक सकता 100% मार्क्स लाने से। इससे ज्यादा कोर्स भी नहीं है, इससे ज्यादा इसमें चैप्टर्स भी नहीं है। आप आराम से अपनी जो भी नोटबुक है, देखो एक चीज बताता हूं, आईसीएसई क्लास 10th में ना बोर्ड के एग्जामिनेशन में
जो कुछ भी आता है किताब से आता है, किताब के बाहर से बहुत कम चीजें आती हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ गया या सर्शन रीजन के फॉर्मेट में आ गया बस। लेकिन अगर आपको बेसिक्स करने हैं, अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपको जो भी आपकी किताब लगी हुई है, आपने स्कूल में जो भी आपकी किताब चला रहे हैं, उस बुक को अच्छे से कर लो। उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर डालिए, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड बोथ, तो आपकी तैयारी हो जाएगी बढ़िया, बेहतरीन। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम भी आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, अगर आपने उतनी भी प्रैक्टिस कर ली, वो भी बहुत है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और उस पर्टिकुलर चैप्टर को मास्टर करने के लिए, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आपने दिया 1 घंटा 2 दिन, सिर्फ 2 दिन फिजिक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को, 2 दिन मैथ्स को, यानी टोटल साइंस को 6 दिन दिए आपने 1-1 घंटा, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। कौन कौन सा सब्जेक्ट हुए भाई? हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स के लिए आप सिर्फ 2 hours निकालिए, एंड दैट टू ऑन योर वीकेंड, दैट इज संडे। संडे को सिर्फ 2 घंटा निकालो, आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आप आराम से कवर कर लोगे। हिस्ट्री सिविक्स इज मोर अबाउट लर्निंग, ज्योग्राफी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा लर्निंग वाला है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप आराम से, अगर सिर्फ 2 घंटे भी दे रहे हो पूरे हफ्ते में, तो पूरे हफ्ते में 2 घंटे देने में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप आराम से कर सकते हो। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को आपको अगेन हफ्ते में सिर्फ 2 hours ही देने हैं। 2 hours भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी दे दोगे इस सब्जेक्ट को पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में, तो आप आराम से इसको कवर अप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कोई टाइम नहीं बता रहा हूं कि आप इस टाइम पे पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ो, वो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से तैयार करो, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, क्योंकि हर बच्चे का टाइम साइकिल अलग है। कोई जल्दी स्कूल जाता है, लेट आता है, कोई लेट स्कूल जाता है, जल्दी आता है। सो वट एवर यू हैव, आप उसके हिसाब से, अपने ट्यूशंस के हिसाब से, अपने कोचिंग्स के हिसाब से ये सारी चीजें प्लान आउट करो, राइट। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपको सिर्फ 2 घंटा देना है पूरे हफ्ते में। अगर आपने 2 घंटे पूरे हफ्ते में इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज को दिया, तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर अगेन लर्निंग है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक एक लाइन पढ़नी है, उनके मीनिंग्स निकालने हैं, किसने कहा, क्या कहा, पोइट्री, प्रोस, वो सारी चीजें आपको देखनी है, वो सारी चीजें कवर होनी है। लैंग्वेज की रही बात, तो लैंग्वेज में द मोर यू रीड, द मोर यू वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश थिएटर वाले कुछ पर्टिकुलर चैनल्स, अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या कुछ भी कोई इंग्लिश सीरीज देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो वहां से आपकी ग्रामर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी काफी ज्यादा रिफाइंड हो जाएगी। हिंदी के लिए भाई, हिंदी लर्न करने वाला सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए आप संडे को सिर्फ 1 घंटे के लिए निकालो। संडे 1 घंटे अगर आपने निकाल लिए, 1 hour, तो आई नो इसमें व्याकरण भी है और लिटरेचर भी है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने हफ्ते में 1 घंटा भी हिंदी के लिए निकाल लिया, उसको डेडिकेटेडली पढ़ लिया, उसको समय दे दिया, तो वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। जिनके पास कंप्यूटर्स है वो 1 से 1.5 घंटा कंप्यूटर दे सकते हैं। जिनके पास इसको छोड़ के बाकी के कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं लाइक मास कम्युनिकेशन या एनवायरमेंटल, आप वहां पे समय पूरा दीजिए। बस आपको इतना टाइम देना है अपने पूरे हफ्ते में सेल्फ स्टडी करने के लिए, जिसमें आपका स्कूल का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, कोचिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ट्यूशन का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कोचिंग या ट्यूशन 2 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे भाई। 2 घंटे से ज्यादा की ट्यूशन या कोचिंग होनी ही नहीं चाहिए क्लास 10th के लेवल तक। क्यों? क्योंकि भाई इससे इतना ज्यादा तो कोर्स ही नहीं है, वो आपको वहां पे बैठा के बेवकूफ बना रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आपको पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं दे रहे हैं। उससे बेटर है आप अपना टाइम बचा के कुछ फिजिकल वर्कआउट कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, घूम लो, फिर लो, मोबाइल पे गेम खेल लो, अपने दोस्तों से मिल लो, नेटवर्किंग कर लो, वो ज्यादा काम आने वाला है, बजाय कि 4 घंटा ट्यूशन कोचिंग में बैठ के जहां पे सिर्फ टीचर आया हुआ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक मार्क्स तो नहीं आने वाले, ये मैं गारंटी बताता हूं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैथमेटिक्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास तो बहुत जल्दी मिल ही रही है हमारे आईसीएसई एम्पायर चैनल पे। आपको और भी बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, लाइक करियर काउंसलिंग के सेशंस भी आपको हम यहाँ पे दे रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको साइंस लेना चाहिए क्लास 11-12 में, या कॉमर्स लेना चाहिए, या ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट लेके आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, आप अपने फिनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैसे कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस बुरे हैं, किस में एडमिशन इजीली हो जाता है, किस में एडमिशन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सो अनकन्वेंशनल कोर्सेज लाइक मर्चेंट नेवी, पायलट का, कमर्शियल पायलट का कोर्स हो गया,
ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, फुटवेयर डिज़ाइनिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, कौन से नॉन ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, ये भी सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल में आपको सब कुछ बता रहे होंगे, सब कुछ गाइड कर रहे होंगे। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ICSE एम्पायर यूट्यूब पे सर्च करेंगे वो दिख जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कोई परेशानी हो तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे विच इज़ 9871945522। तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर और भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस साल हम यहाँ पे आपकी बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं पूरी की पूरी बोर्ड्स 2025 के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।